Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata भागवत प्रेमी भक्तों का आज के साधु संग नित्यम भागवत सेवया प्रथम स्कंद के जो हम लोग अभ्यास करते हैं उसमें सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आज भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्री श्री गदाधर पंडित जी का डिसअपीयरेंस डे है, तो उनके चरणों में वंदन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हम जो भी आज सीखे वो सब हमारे हृदय तक जाए और हम अपने जीवन में वो उतार सके। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 13 और श्लोका नंबर 40। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रथम स्कंद का अध्याय 13 है और अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग और श्लोका 40। तो श्लोका इस प्रकार है। कर्णधार इवा पारे कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः भगवान पारदर्शकः। अथ अबभाषे भगवान् अथ अबभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारदो मुनिसत्तमः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश है और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देव ऋषि नारद कहने लगे। इसके बाद आता है दूसरा श्लोक, श्लोका नंबर 40। नारद उवाच
नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् मा कञ्चन शुचो राजन् यदि ईश्वरं जगतः यदि ईश्वरं जगतः लोकाः सपालयस्य इमे लोकाः सपालयस्य इमे वहन्ति बलिम् ईशितु वहन्ति बलिम् ईशितु स संयुनक्ति भूतानि स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। अनुवाद। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतः सारे जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास पास लाते तथा उन्हें विलक करते हैं। तो ये जो 40वां श्लोका है, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, जैसे हमने अभी तक देखा कि ये जो संवाद चल रहा है, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि आए थे। जैसे हमने देखा कि पहले ये अध्याय का नाम क्या है, धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह का त्याग। और उसमें विदुर जी आते हैं और उन्हें कुछ कुछ वचन बोलते हैं कि उनकी आसक्ति टूट जाए, और इसलिए वो बहुत कठोर वचन बोलते हैं और उनकी आसक्ति टूट गई। और वो तुरंत उन्होंने हमने देखा कि उन्होंने वन के लिए जाने का निश्चय किया, और वो तुरंत किसी को कुछ बोले बिना वो चले गए। और जैसे फिर युधिष्ठिर महाराज जो है वो वैष्णव है, और वो सब अपने नित्य कर्म सब जब उन्हें निपटा लिया तो उन्हें वह उनका कार्य था कि भगवान का दर्शन करना, सूर्य को जल चढ़ाना, और उसके बाद फिर अपने जो वरिष्ठ है उनकी दर्शन के लिए जाना। जैसे ही जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर धृतराष्ट्र जी नहीं है, उनकी पत्नी गांधारी नहीं है, विदुर जी नहीं है, तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। और तभी नारद मुनि आते हैं। तब जब जब शुद्ध वैष्णव भक्त जो होते हैं वो कभी भी किसी अगर चिंता में पड़ जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो व्यस्त, तो भगवान उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। भगवान अगर स्वयं भी ना आए तो अपने किसी को भेज देते हैं और कुछ ऐसे संदेश भेज देते हैं कि जिससे वो समझ जाए। तो इसी तरह यहाँ पर भी युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित है कि कहाँ मेरे ताई जी है और चाचा है, वो कहाँ पर गए, वो दिख क्यों नहीं रहे। तो ये इनकी चिंता देख के नारद जी आए, और तब उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उनका स्वागत किया बोल के कि आइए। लेकिन हमने अभी तक देखा था, जब भी हमारे पास कोई वैष्णव या जो भगवान तुल्य आते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो उनके साथ हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें हमसे आध्यात्मिक ही बातें करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज इतने बेचैन हो गए थे कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा, और उन्होंने नारद जी से ये पूछने के बजाय कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, हमारा जो लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति का, उसके लिए वो सब लोग पूछते। उन्होंने नारद जी को डायरेक्टली यही पूछा कि मेरे ताया ताई और चाचा जो है विदुर जी, वो कहाँ पर है। लेकिन और उसके बाद के श्लोका में ये आता है, नारद जी उत्तर देते हैं, उन्हें समझ में आता है कि यह व्यस्त है, उनके लिए व्याकुल है। क्योंकि हमने अभी तक देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव कैसे है, उनका कोई भी शत्रु नहीं, वो सबको अपना मानते हैं और सबके ऊपर बहुत, और हमेशा वो दूसरे की, अपने से ज्यादा दूसरे के मन में क्या दुख है उसके पर दुखी ऐसे थे।
तो उन्हें ये पता था, जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि गांधारी जो है वो कितनी तपस्विनी थी, इसलिए वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। और उन्हें ये पता था कि उन्हें कितना दुख होता होगा कि उनका एक भी पुत्र नहीं है, इसलिए वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जबकि कुंती महारानी उन्हीं के साथ है, उनके सब बच्चे हैं, तो उन्हें हमेशा वो इतने प्यार से अपने ताया ताई को रखते थे। सुबह कुंती महारानी से पहले उनका दर्शन करते थे, उनसे अच्छे से वार्तालाप करते थे, लेकिन उन्हें ना देखते हुए वो बहुत चिंतित हो गई कि मेरी वजह से तो घर छोड़ के नहीं गए, या वो इतने चिंता में है, उनका कोई भी नहीं है, उन्होंने गंगा में अपना देह तो नहीं त्याग दिया। उनके मन में अनेक विचार आने लगे क्योंकि उन्हें वो उनके लिए बहुत चिंतित थे। तो इसलिए फिर नारद जी आए और वो उन्हें कैसे समझाते हैं। फिर नारद जी तो जैसे ही नारद जी आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उन्हें बोलते हैं कि उन्हें बहुत आनंद होता है कि ये एकदम सही वक्त पे सही व्यक्ति आ गए। तो युधिष्ठिर महाराज उन्हें बोलते हैं कि आप जैसे एक जहाज होता है और जहाज को चलाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। एक अच्छा कप्तान चाहिए, और यहाँ पर जैसे हिंदी में लिखा है कर्णधार। कप्तान चाहिए और हवा चाहिए और जहाज चाहिए। तो जहाज तो है, तो इसलिए वो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि आप है ना एक कप्तान की तरह आए हो हमारे जीवन में, और आप ही हमें बता सकते हैं, मैं जो इस उलझन में फंसा हूँ आप इससे निकाल सकते हैं। तो नारद जी है वो हमेशा सबका भला चाहने वाले हैं, और वो उस जानते हैं कि आगे वाले को किस तरह बताना है। जो भी अभी ये तो दुखद वार्ता थी कि वो उनका राज्य छोड़ के चले गए, लेकिन वो डायरेक्टली ना बोल के फिर नारद जी उन्हें किस तरह संबोधित करते, किस तरह बताते हैं, वो भी आगे आएगा आगे के श्लोका में। और इस श्लोका में उन्हें कर्णधार किस लिए कहा गया है, कप्तान किस लिए कहा गया है कि हवा की जरूरत होती है, अच्छे कप्तान की जरूरत है, तभी हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो नारद जी ऐसे भक्त है जो हमारे इस शरीर रूपी नौका का कप्तान बनते हैं और हमें इस भव सागर से पार लगाते हैं। और हवा का रुख क्या होता है, भगवान नाम की लहरों उसके साथ, हवा के साथ हमें लेके पार लगाते हैं। और ऐसे ही हमें हमारे ऊपर कृपा हुई है, हमारे कप्तान है शिल प्रभुपाद, उन्होंने हमें इस भव सागर से पार लगाने का जिम्मा ले रखा है। और इसलिए उन्होंने वो नहीं है फिर भी उन्होंने अपने जाने से पहले अपने और बहुत सारे ऐसे कप्तान बनाए, उनके बहुत सारे शिष्य बनाए, और हमें इस भव सागर के पार ले जाने के लिए, जो हम लोग इस कलयुग में जो मृत्यु जगत में फंसे हुए, जन्म मृत्यु के चक्र में, उससे निकालने के लिए हमें एक योग्य दिशा दिखाने के लिए जो हमारे गुरु महाराज है, जो आचार्य है, वो ये सब कप्तान का काम करते हैं। और वो हमें इस भवसागर से पार भगवत धाम जाने के लिए, और हवा जो है वो भगवत नाम है, तो उस हवा के रुख से वो कप्तान बनते हैं और हमारी शरीर रूपी नौका है उसे लेके उसका सहारा लेके हम लोग भगवत धाम जाने का प्रयास करते हैं। फिर नारद जी उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, नारद जी बोलते हैं, हमारे जीवन में जो भी होता है, जो भी जितने भी लोग हैं जो पास आते हैं, और जो भी हमारे जीवन में घटता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है, चाहे आध्यात्मिक जगत का हो या भौतिक जगत में हो। और इस ब्रह्मा जी के साथ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, या छोटी सी चींटी के साथ भी जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। और जो भी, इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहा भी जाता है, सर्व कारणम ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारणम कारण। जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से होता है।
जैसे कि अभी सूर्य निकलता है, फिर संध्या होती, वो भी भगवान की इच्छा अनुसार वो अपना टाइम सब भगवान के अधीन है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अगर ये बोलता है नहीं मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुझे तो किसी भी चीज का ये नहीं है, तो उन्हें प्रश्न किया जाता है आप स्वतंत्र हो तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो, मुझे किसी का बंधन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर एक जीव बंधन में है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अगर वो स्वतंत्र है तो वो अपने मृत्यु को रुका सकता है। वो अगर जिस अवस्था में है, अगर वो यंग है तो ऐसे यंग रह सकता है, नहीं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हमें ये जो शरीर मिला है उसका मूल काम क्या है कि हमें ये शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करनी है। यह नश्वर शरीर है, उसका जो भी जितना भी टाइम है उसके माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए हमें शरीर मिलता है। तो उसका सहारा लेके हमें इस भव सागर से पार लगना। और जैसे यहाँ पर बोलते हैं तात्पर्य में, शिल प्रभुपाद जी, ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र, चंद्र और महाराज युधिष्ठिर, ये सब भगवान की इच्छा से नियुक्त हुए। हमने अभी कुछ अध्याय पहले देखा था कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, और कि युधिष्ठिर महाराज अगर राजा बनते हैं तो सब जीवों का कल्याण हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि युधिष्ठिर महाराज इतने अच्छे राजा बने थे, गौओं के स्तनों में इतना दूध भरा रहता था कि वो जमीन पे गिरता था। फिर इतने अच्छे से अनाज उत्पन्न होते थे, ना अधिक ज्यादा वर्षा होती थी, ना अधिक गर्मी होती थी, ना अधिक ठंडा पड़ता था, सब कुछ सम था। और पर्वत, नदियां, सब कुछ फिर वो अपना कर चुका रहे थे, वो भी अधिक अधिक उत्पन्न दे रहे थे। पर्वतों से खनिज मिलता था, नदियों से अच्छा जल प्रवाहित होता था, सब लोग खुश थे। और भगवान जब चाहते हैं कि ये ऐसा ही राज्य हो, तब सब तरह से फिर युधिष्ठिर महाराज ही राजा बने, क्योंकि भगवान चाहते थे। और उस वक्त जो जीव होते हैं युधिष्ठिर महाराज के, जो भी पुण्यात्मा होते हैं, वही फिर उतर जाते हैं जिस टाइम तक। और फिर हम लोग कह सकते हैं फिर हम लोग ने ऐसा क्या किया कि हम इस जगत में है, तो हमें हमारे कर्म के अनुसार वो सब मिलता है। जैसे कि यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी ने और लोगों का भी नाम लिया है, नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू, जो भी हमारे जीवन में आते हैं उस वक्त, फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग स्वतंत्र है। लेकिन फिर अंग्रेजों का राज कैसे आ गया, फिर ये गांधी जी कैसे थे, सुभाष चंद्र बोस, तभी सब, या अकबर, नेपोलियन, तो वो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा था। कि सिकंदर ने चाहा था कि मैं सब दुनिया को जीत लूंगा, मैं सब नहीं, भगवान चाहते थे कि वो ये ऐसा करे, तो इसलिए वो उसी समय तक हो गया। जैसे कि अभी कुछ सालों से कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और कितनी सारी सब दवाइयाँ ली उसने, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, योगा, हर एक चीज से उसने कुछ दवाई लिया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका वो टाइम का पीरियड रहता है, कर्म भोगने का टाइम, उस वक्त के लिए वो उस पीड़ा से गुजर ही गई। जैसे कि बच्चों को बुखार आता है तो हम लोग उसकी मदद क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ उसका ध्यान रख सकते हैं। जब बुखार आता है तो उसे स्वयं ही उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। वैसे ही हमारी स्थिति होती, हम जब जगत में आते हैं वो अपने कर्म के हिसाब से आते हैं, और हमारे आजू बाजू की जो परिस्थिति है वो हमें हमारे कर्म के हिसाब से मिलती है। हम लोग तो बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया है, मैंने तो ऐसा कुछ भी कर्म नहीं किया कि मुझे इसने बुरे लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे इतना, सबको तो इतने जल्दी जल्दी सब कुछ मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारे कर्म की वजह से होता है। तो एक भागवतम कथा में एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, वो कहती हूँ। एक बार क्या होता है, तो व्यक्ति चल रहे होते हैं, तो
एक व्यक्ति जो है वो चलता है और उसे जमीन की ठोकर लगती है। जैसे उसे जमीन से ठोकर लगती है तो उस जमीन का है ना थोड़ा सा भागे वो निकल जाता है और उसके नीचे है ना एक सोने के मोहरे रखा हुआ घड़ा जो है वो उसे मिलता है। तो वो बहुत खुश होता है, उसे ठोकर लगी और वो घड़ा मिल गया जिसमें सोने के मोहरे थी। और दूसरा व्यक्ति उसी जगह से जा रहा था और वो जो जा रहा था व्यक्ति जिसे सोने के मोहरे मिली वो तो दुरात्मा था, बहुत अत्याचारी था। फिर भी उसे जब ठोकर लगी तो दर्द तो हुआ था, लेकिन उसकी वजह से उसे इतना सारा धन मिला तो इसलिए तो वो बहुत खुश हो गया। और दूसरा व्यक्ति जो था वो भगवान का भक्त था, वो हरि नाम कर रहा था, हाथ में माला है, वो भी चल रहा था उसी जगह से। उसे जब ठोकर लगी तो उसमें जमीन से बहुत बड़ा कांटा निकल आया और उसके पैर में लग गया और उसे बहुत पीड़ा हो गई। तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने देखा तो बोले ये दुरात्मा था, उसे ठोकर लगी तो उसे तो मोहरे का हंडा मिल गया, और ये जो भक्त था उसे ठोकर लगी तो उसे कांटा लग गया। तो वहां पर एक महात्मा थे, उनके पास लेके गए और बोले कि ऐसा क्या क्या हो गया। तो महात्मा ने दोनों का पिछले जन्म का देखा और बोला कि ये जो दुरात्मा है वो उसके तो पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि वो राजा बनने वाला था, लेकिन इस जन्म में उसने ऐसे कर्म दुष्कर्म किए कि उसे केवल एक मोहरा जो घड़ा है वो मिल गया, मोहरा से भरा हुआ जो घड़ा है वो मिल गया और उसी के ऊपर वो समाप्त हो गए उसके कर्म। और ये जो दूसरा व्यक्ति है जो भक्त था, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने बुरे थे कि इस वक्त उसे फांसी लगनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने कर्म भगवान के नाम में और उसमें इतना अच्छापन आया। वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, उससे वो कर्म है जो वो कम हो गए, इसलिए उसे वो फांसी लगने वाली थी वो छूटकर उसे सिर्फ एक कांटा लग गया। तो ये रहता है कर्म का हिसाब। मतलब हमारे जीवन में जो भी होता है, घटित होता है हमारे आजू बाजू में, हम लोग हमेशा बोलते हैं थोड़ा सा हम लोग थोड़े से राम करते हैं, थोड़े से भक्ति करते हैं तो हमें लगता है हम बहुत बड़े भक्त हो गए, हम तो भगवान की कितनी सारी पूजा अर्चना करते हैं और फिर हमें क्यों आ गया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों आ गया, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, मैंने तो इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, मैं तो बचपन से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ही कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी सबको सब जल्दी मुझे हर एक चीज के लिए ना संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है। और जैसे कि रात में हमने देखा था, जड़ भरत महाराज भी बोलते हैं कि हमें ये जो भगवत भक्ति मिलती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि हम पिछले कई जन्मों से ये कर रहे होते, इसलिए हम लोग इस जन्म में इस तरफ आकृष्ट होते हैं और फिर से हमारी जिस जगह से हमारी भक्ति रुकी हुई थी पिछले जन्म में उससे चालू होती। इसी तरह हमारे कर्म जो होते हैं वो भी एक टाइम के नहीं होते, इस जन्म के नहीं होते, हमारे पिछले कई जन्मों से जो होते हैं उसका हमें फल इस जन्म में मिलता है। इसलिए हमारे आजू बाजू में उस तरह की परिस्थिति निर्माण होती है और हमें भगवान को ही कोसने लगते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि भगवान को कोसते हैं उसके बारे में कि मैंने कुछ नहीं किया था, ये भगवान ने ही किया, तो उन्हें असुर या नियम भंजक कहा जाता है। और फिर ये लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें उसका दंड भी मिलता है। और जो भी होता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है। अगर चाहे कि अगर मैं ये इस दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा था, किसका देखा था आपको याद होगा, अश्वत्थामा भी ऐसे था, उसके पास ब्रह्मास्त्र था, उसने ब्रह्मास्त्र डाला था, लेकिन भगवान ने वो रोक लिया, अर्जुन को कहा कि रोको, क्योंकि ये सब भगवान की आज्ञा से होता है, भगवान ही सबके नियंत्रक है। हम लोग बोलते हैं कि मैं मेरे शरीर को चला सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में है कर्म करना। और ये भी नहीं कि भगवान ने पहले से बोल के रखा है कि ये सब हो जाएगा तो मैं क्यों करूं,
इसके जन्म इसके कुंडली में है कि इससे ये सब राजयोग मिलने वाला है, तो हम अपना कर्म करने का बंद कर दे, ऐसा नहीं। हमें अपने कर्म पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, जिस तरह हमारा करते हैं उसी तरह करने चाहिए। उस टाइम पहले मैंने नीताई सेविनी माता जी का एक लेक्चर सुना था। उसमें था एक भक्त माता जी थी, वो दिन में हर रोज 64 राउंड्स करती। तो नीताई सेविनी माता जी को बहुत अच्छा लगा। बोले हाँ, तो बोले हाँ मैं रोज 64 राउंड ही करती हूँ। तो माता जी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। और एक दिन माता जी इससे बोले चलो उनके घर पे जाते हो, कैसे इतना सारा मैनेज करती, 64 राउंड करती। तो जब माता जी उनके घर पे गई तो उन्होंने देखा कि माता जी तो अपने राउंड कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पति है माता जी के, वो कपड़े धो रहे हैं। तो माता जी को बहुत बुरा लगा। वो बोली कि ऐसे राउंड करने से क्या फायदा, ये अगर आप अपने जो कर्तव्य है वो किसी के और के ऊपर थोप देते हैं। बहुत से बार ऐसे होता है, हम लोग भक्ति करने लगते हैं तो किसी किसी को घर से सपोर्ट मिलता है कि चलो, लेकिन उसके लिए हम अपनी जो जिम्मेदारी है वो त्याग के दूसरे पार्टनर के ऊपर डाल के हम लोग भक्ति करेंगे, सही नहीं। इससे तो भगवान कृष्ण तो खुश नहीं होंगे। तो अगर हम अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए, जैसे कि एक स्त्री का कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सुबह सब परिवार की अच्छे से देखभाल करूं, भगवान के घर को मंदिर जैसा ठीक से रखूं, जो भी है सबके लिए अच्छे से प्रसादम बनाओ। स्वयंपाक न बना, कि स्वयंपाक मतलब उसका अर्थ होता है स्वयं के लिए पाक, स्वयं के लिए भोजन न बना के कृष्ण के लिए भोजन बनाओ। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग जब रसोई में जाते हैं तो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हम तो भगवान कृष्ण के लिए भोजन नहीं बना सकते। और आप सबको पता है भगवान राधा रानी का ही हाथ का ही खाते हैं। जैसे यशोदा मैया ने कहा था राधा रानी के लिए, राधा रानी आप आओ और भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाओ। इसीलिए हम क्या करते हैं, यशोदा मैया की तरह राधा रानी को बोलते हैं आप आओ और हमारे शरीर के माध्यम से भगवान कृष्ण के लिए भोग बनाओ। और वो जब हम लोग भोग लगाते हैं तो फिर वो प्रसाद बन जाता है, और वो प्रसाद फिर हम लोग अपने परिवार को देते हैं। और फिर हम लोग अपने जो दिन भर के कार्य है उसी में हम लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे जो हमारी संतान है उनके ऊपर भी असर पड़ जाए और वो भी भगवत धाम में आए। जब हम लोग को प्रसाद सब बच्चों को, पति को देते हैं, तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि यह प्रसाद जो बना है उससे हमें सद्बुद्धि मिले और हम हमेशा भगवान की, हमारे बुद्धि में, चेतना में हमेशा भगवान का स्मरण रहे और हमसे कुछ भी गलत काम ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग प्रसाद बनाते हैं। और भगवान को ये रहता है स्त्री का काम। और पुरुष भी अपने काम से रुक नहीं सकता कि हाँ मैं डिओटी बन गया हूँ, अभी मेरा यही कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना है। तो सेवा करना ठीक है, लेकिन इसके लिए आप घर के जो काम है, जो अपना कर्तव्य है, उसे छोड़ नहीं सकते। फिर क्या माता जी अकेली बच्चों को देखेगी, माता जी घर की सबकी परिवार की जिम्मेदारी माता जी अकेली सब करेगी, ऐसा नहीं। उनका ये कर्तव्य हिज होलीनेस भक्ति ब्रिंग गोविंद गुरु महाराज कहते थे कि अगर दोनों भी डिओटी है तो वो सहायक बनने चाहिए और उनका व्यवहार ऐसे होना चाहिए कि वो बच्चों के ऊपर उनका असर होना चाहिए, ना कि बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ना चाहिए कि पापा तो भक्ति करते हैं लेकिन मम्मी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ऐसा नहीं। तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए कि ये भक्ति से इनके स्वभाव में कितना बदल हो गया। जब भी हम भक्त बनते हैं तो नहीं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और हम अनजाने में ही हमारे दूसरे पार्टनर है उसके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां डाल देते हैं और हम लोग सिर्फ भक्ति करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी होता है कर्म से होता है, वो पता है, लेकिन इसलिए हम लोग अपने कर्म छोड़ दें। अगर जैसे युधिष्ठिर महाराज ने देखा था परीक्षित महाराज के जब उनका जन्म हुआ था तो देखा था कि उनके एक भागवत प्रेमी बनेंगे, फिर उनके
उनका अंत कैसा हो जाएगा वो सब पता था। फिर भी उन्होंने फिर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि हाँ ये तो भगवत इनके वजह से भगवत प्रेम होने वाला है, सुखदेव गोस्वामी आने वाले हैं, भागवतम सब जगह परीक्षित महाराज की वजह से फैलने वाला है, ये सब पता था। फिर उन्होंने क्या उन्हें पालना छोड़ दिया? नहीं ना, उनका जो कर्तव्य था वो उन्होंने किया। उन्होंने कितने लाड़ प्यार से और कितने उन्हें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से राजधर्म में सब शिक्षाएं दी। जो शिक्षा जरूरी है वो सब देनी चाहिए। तो बहुत से बार ऐसे होता है कि जो हम लोग भक्ति में आते हैं और देखते हैं कि ये तो हमारे कर्म में ही लिखा है कि मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है, तो फिर मैं क्यों प्रयास करूं? नहीं, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो मिलेगा ही नहीं ना। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने के साथ साथ हमें भक्ति भी करनी चाहिए। और इसमें धृतराष्ट्र का भी उदाहरण आता है। जब धृतराष्ट्र है वो भगवान से पूछते हैं कि मैंने पिछले 50 जन्म तक देखा, मैंने ऐसे कुछ भी कर्म नहीं किया था कि जिससे मैं मुझे इतना बड़ा पाप लगा कि मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए और मेरा राज भी छिन गया, इससे क्या मैंने पाप? तो भगवान कहते हैं कि 50 जन्म के और एक जन्म अगर आप पीछे देखते तो आपको पता चल जाता। तब आप जो है 50 जन्म वाला जो 91वां जन्म था पीछे वाला, उसमें धृतराष्ट्र जो थे वो शिकारी थे, और उन्होंने एक साथ 100 जो कबूतर के बच्चे होते उन्हें जलाया था, और वो उनकी माँ जो है वो देख रही थी, और इसलिए उनका उसे पाप लग गया था। तो फिर वो भगवान से पूछते हैं, मेरा अगर वो उस जन्म में हुआ था तो फिर 50 जन्म के बाद 91 जन्म में मुझे क्यों भुगतना पड़ा? तो भगवान कहते हैं कि एक पुत्र होने के लिए भी बहुत सारे पुण्य जमा करने पड़ते हैं। तो तुम्हें 100 पुत्र होने चाहिए थे, तो तुम्हें इतने सारे पुण्य जमा करने पड़े, फिर 91 जन्म में तुम्हें 100 पुत्र हो गए, और फिर तुम्हें तुम्हारे पुत्र वो जन्म में जो तुमने पाप किया था वो 100 जो ये थे बच्चे थे उन्हें जलाया था, उनका जो पाप लगा था वो इस जन्म में कटा। तो बहुत से बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें क्यों इसका पाप मिला, तो उसका उत्तर यही है। जैसे एक बार सार्वभौम प्रभु की कथा में सुन रही थी। पुराने जमाने में क्या होता था, अनाज रखने के लिए बहुत से बड़े बड़े खंडे जैसे रखा करते थे, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े घड़े होते थे, और उसमें अनाज रखा करते थे, और नीचे से वो अनाज निकाला जाता था। तो एक साल के बाद जब नया अनाज आता था तो भी इसमें डाला जाता था। तो जो नीचे से अनाज जो निकलता था नया, हालांकि नया अनाज डाला हुआ है, लेकिन नीचे से जो निकल रहा है वो पुराना है, क्योंकि पुराना तो पहले से जमा हुआ है। ऐसे ही हमारे कर्म का रहता है। हम इस जन्म में तो भक्ति कर रहे हैं, हम इस जन्म में तो सब पुण्य डाल रहे हैं, सब सुकृतियां डाल रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में जो हमने किया हुआ है वो अभी निकलता है। और भगवान यही प्रोसेस भक्तों के साथ बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से उनके पास आ जाए। तो और भक्तों को उसका उल्टा लगता है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं और हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर हमें क्या करना है, जो भी हमारे कर्तव्य जो मिलेगा वो कर्म के हिसाब से ही मिलेगा, तो हमें कभी भी उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। भक्त हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो भी होता है उसके लिए ये भगवान की इच्छा थी। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म थे, उसका हमें इस जन्म में सब भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए हमें दुखी नहीं होना है। हमें जैसे कल सरोदे गिरधारी प्रभु ने कहा कि हमें जब दुख आता है तो हमें और जोर से और ताकत से हमें भगवान का बुलाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। इसी तरह हमें जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, चाहे सुख हो या दुख हो,
हमें हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना है और हमारा हमेशा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये शरीर जो मिला है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है ना। और ये सुख और दुख तो आते ही रहेंगे, हमारे पिछले जन्म के कर्म है उसके हिसाब से हमें वो मिलता ही है। उसके लिए विचलित नहीं होना है, हमें हमारा जो लक्ष्य है भगवत धाम जाने के लिए ये शरीर मिला है उसका सदुपयोग करना है। हरे कृष्णा। तो मैं यही पर ही रुकती हूँ। सॉरी, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा था इसलिए बहुत टाइम से अधिक वक्त लग गया, इसलिए माफी चाहती हूँ। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। या थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी, बहुत अच्छा आपका क्लास था माता जी। और बहुत सारे आपने वो कथा और पॉइंट्स के माध्यम से बहुत इसको आपने ये किया माता जी, ये जो इतने बड़े पर्पट को आपने इतने अच्छे से क्लियर किया माता जी। सो थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी फॉर वंडरफुल क्लास माता जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था माता जी कि हाँ, आपने माता जी जैसे कि अपने पूरे जो क्लास में ना माता जी देर आर मतलब दो स्टेटमेंट निकला माता जी। एक तो ये कि आपने जो हमने जैसे कि सुना माता जी कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें हमारा मतलब हमें भुगतना पड़ता है, हमारा लाइफ चलता है, हमें सुख दुख जो कुछ आता है वो कर्मों के हिसाब से आता है। तो वो एक स्टेटमेंट माता जी आपने हाईलाइट किया था और हमने सुना भी था माता जी। और दूसरा एक स्टेटमेंट जैसे कि हम सुनते हैं कि ये सब जितने भी है जो भी कार्य चलता है ये भगवान के मतलब निर्देशन में या भगवान उसको ये करते हैं, भगवान की वजह से ये सब होता है। सो हम इसको किस तरह देखे माता जी? एक तो है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमको मतलब ये सब मिलता है, सुख दुख ये सब माता जी। और दूसरी ओर हम यही बोलते हैं कि ये सब जितने भी हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट माता जी? बस ये एक थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हम इस जगत में आते हैं और हमारी रक्षा करने वाली कौन है? दुर्गा माता, भगवान की। और हम लोग इस जगत को क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला था पहले भी, जेल में आते हैं। और ये जेल के जो दुर्ग की रक्षा करने वाली है दुर्गा है, माया शक्ति है। और ये जो है ये किसके अंडर काम करती है? भगवान के निर्देशन अनुसार। भगवान ने, क्योंकि हमने जो गलती की है, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हुए हैं और फिर हम लोग अलग अलग जन्म में जो जो गलतियां करते हैं उन सब का जो हमें पाप भुगतना पड़ता है, वो सबके लिए ये सब भगवान की इच्छा से, मतलब जो भी होता है वो उसके लिए भगवान ने उन्हें स्वीकृति दी है कि आप इनके साथ ये करो, ठीक है। इनकी ये इन्होंने ये कर्म किया था, ये भगवान के देख रेख में ही सब कुछ होता है। और ये सब क्यों होता है? अगर भगवान हमें हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं? डायरेक्टली क्यों नहीं बुलाते, माफ क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जैसे सोना है, और सोना को जितना तपाएंगे वो उतना अच्छा उसका क्वालिटी बन जाता है। इसलिए फिर भगवान भी ऐसे ही करते हैं, जो भी भक्त होते हैं उनके जीवन में फिर ऐसी परिस्थितियां डाल देते हैं, और जो जीव होते हैं उनके जीवन में ऐसी फिर उन्हें समझ में आता है कि ये जगत जो है वो हमारे लिए नहीं है। फिर धीरे धीरे फिर भगवान जब समझ जाते हैं कि ये 84 लाख के योनियों में फंसा देते हैं, फिर जैसे ही हम लोग उसमें फंस जाते हैं 84 लाख, फिर भगवान को फिर भी हमारे ऊपर दया आती है, फिर वो हमें मनुष्य देह देते हैं। और फिर मनुष्य देह में जब हम आते हैं तब हम क्या कर्म करते हैं? मनुष्य देह में आके हमें एक ही कर्म करना है, जो भी हमारा कर्तव्य है उसे पालन करते हुए हमें भगवान की प्राप्ति करनी होती है। लेकिन अगर हम उस जन्म में भी हम लोग अगर दुष्कर्म ही करते रहे मनुष्य जन्म, तो उसका हमें पाप भुगतना पड़ता है। और फिर जो भी होता है, जैसे कि भगवान, आपका एक प्रश्न है कि भगवान कैसे उसके लिए कारण है, क्योंकि जो भी होता है हमें जो दंड मिलता है, जो कर्म का हिसाब, भगवान को पता है। और भगवान भगवान चाहते कि अगर ये दंड मिलेगा तभी ये सुधरेगा, इसलिए ये सब भगवान के आदेशानुसार होता है। हरे कृष्णा प्रभु, आप भी कहिए तो उसका ये समझाना पाए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये जो कंफ्यूजन है कि हमारे कर्म के हिसाब से हो रहा है या भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो एक्चुअली कैसा है, भगवान की इच्छा से सृष्टि होता है। और सृष्टि क्यों होता है? क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं वो हमको जो है हमारा जो इच्छा है भोगने का, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये सब जो है भगवान ने सृष्टि बना के रखा। तो ये जो मतलब भगवान ये सब जो बनाए हैं, ये सारा सृष्टि, ये सिर्फ हमारे लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं बनाया है। तो हम लोग जब कर्म करते हैं तो वो भगवान अलाउ करते हैं हम लोग। लेकिन जैसे लास्ट टाइम कुंजेश्वरी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था कि अश्वत्थामा का इच्छा था कि ये सब सारा सृष्टि को खत्म कर दे, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र चला, लेकिन भगवान का इच्छा नहीं था। तो इसके लिए भगवान ने फिर उसको होने नहीं दिया वो। तो हम लोग को सिर्फ छूट दिया है कि हम अपना कर्म करते रहें, लेकिन वो फिर सारा सृष्टि को होने नहीं देंगे। हम लोग को एक दायरे में, एक जो है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी एक बार बात कर रहे थे, तो हर किसी को जो है हम लोग जैसा पशु को बांध के रखते हैं, तो जो कम पापी है उसका, यानी जो कम मतलब अच्छा भक्त है, या तो उसको जो है उसका रस्सी थोड़ा लंबा होता है, उसको थोड़ा सा छूट ज्यादा मिल जाता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा सिंपल है तो उसको ज्यादा छूट नहीं मिलता, उसका रस्सी बहुत छोटा होता है, उसका दायरा बहुत छोटा होता है। तो वैसे है कर्म, मतलब है तो हो रहा है सब, जो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन ये इस सृष्टि में जो हम लोग आए हैं वो कर्म करने के लिए आए हैं। तो भगवान उसको बोलते हैं ना, उपद्रष्टा और अनुमंता। भगवान उपद्रष्टा है, वो देखते हैं, और वो क्या अलाउ करना है क्या अलाउ नहीं करना है वो उनके हाथ में है। वो तो ही डज दैट, तो इसके लिए वो करते हैं वो। हरे कृष्णा। आई होप यू गॉट द पॉइंट सरोदेव। Yeah, Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah, Prabhu. Thank you so much, Gopi Prabhu and कुंजेश्वरी माता जी। बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने इसको हाईलाइट किया प्रभु, बिकॉज हम प्रभु जी कभी कभार ये समझते हैं कि ये सब जो भी होता है ये भगवान की इच्छा से होता है, तो फिर हमें क्यों दुख मिलता है, ये सब क्यों मिलता है, वो मतलब ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है प्रभु। सो दैट्स व्हाई ये क्लियरिटी करना था प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल आंसर प्रभु। हरे कृष्ण। कुंजेश्वरी माता जी, सबका क्लास बहुत अच्छा था। आज मैंने सुना कि आज मेरी नरसिंह आती भी है, तो ऐसा लगा बहुत अच्छे से आपने कितनी सारी चीजें प्रैक्टिकल ज्ञान में बोलूँगी कि एक्सप्लेन किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये चीजें हमको और किसी सत्संग में सुनने को मिलती ही नहीं है, ये कोई और सिखाएगा ही नहीं, ये इस्कॉन में ही हो सकता है। जैसे आपने एक पॉइंट बोला था कि निताय सेवनी माता जी गई थी, उनके घर पे देखा तो प्रभु जी कर रहे हैं, तो मतलब ये चीजें ना ये कोई और बताएगा ही नहीं। इतना प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपने बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का क्लास एक फ्रूटफुल लगा कि अटेंड करने, मतलब कितना अच्छी सुनने को मिलता है कि ये किसी सत्संग में नहीं बताएंगे, बस वो बोलेंगे कि हमारा जो हम सिखाते हैं वही करते जाओ, घर में भले कैसे भी हालत पड़ी हो लेकिन हमारा सिमरन मत छोड़ो, ये वो। लेकिन इस्कॉन में हमको प्रैक्टिकल चीजें बोलते हैं। तो मुझे बहुत आज का क्लास अच्छा लगा माता जी, आपने सारी प्रैक्टिकल चीजें इतनी बताई, कितना प्रैक्टिकल ज्ञान मिला। ऐसे लगा था कि माता जी आप ही हमेशा क्लास देते रहो, हमको हर सुबह को आप ही क्लास दो। इतने अच्छे पॉइंट्स आपने बताए जो कि हमारे जिंदगी में काम आते हैं, और वो प्रैक्टिकल भी अपने आप में। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरी कृष्णा, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, जैसे माता जी ने जो क्लास था वो हमेशा की तरह इस टाइम बहुत अच्छा था माता जी, और अच्छा प्रयास किया माता जी। जैसे आपने वो पॉइंट बताया तो मैं राधा को वही बोल रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे कि जब भी आप प्रसादम बनाएंगे तो हम राधा रानी को प्रे करना चाहिए। तो पॉइंट और बहुत सारे पॉइंट्स माता जी आपने बताया कि
जो एग्जाम्पल आपने और एक चीज बताया था वो भी बहुत अच्छा था। तो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। माता जी। और हरे माता कृष्णा। जी, और एक चीज बोला था कि हाँ। जैसे अभी हम बोल रहे थे पाप के बारे में, तो एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि पाप के 4 परिणाम होते हैं। एक जो होता है, जो पाप पूर्ण परिपक्व हो गया, जो बीज रूप में है, और जो पूर्ण परिपक्व हुआ है, और जो धीरे धीरे पक्व होने जा रहा है, तो उसके वजह से हमें पाप मिलते हैं। तो ये 4 पाप के कारण है, तो मुझे जस्ट करना था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।